मैं डॉक्टर आयुषी डूंगरवाल एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और होम्योपैथी का हमारी लाइफ में क्या क्या रोल है, इस पे बात करेंगे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे डॉक्टर सैमुअल हैनिमल का बर्थडे के डेट के हिसाब से मनाया जाता है। उन्होंने ही होम्योपैथी को बर्थ दिया है। डॉक्टर सैमुअल हैनिमन जो हैं वो एलोपैथिक प्रैक्टिसिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने होम्योपैथी के डिस्कवर किया। होम्योपैथी हमारी बेसिक लाइफस्टाइल में काफ़ी हेल्पफुल है। स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ लाइफ में होम्योपैथी काफ़ी अच्छे से और फास्टली एक्ट करती है। जैसे कि इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन में हमें दूसरी कोई मेडिसिन नहीं लेने की ज़रूरत, इन कंपेयर टू अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो फास्टली एक्ट करके और हमारा डिस्टर्बेंस ठीक कर सकती है। जैसे कि अगर किसी को स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप साइकिल किसी की डिस्टर्ब हो गई है, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब में डेली मॉर्निंग में उठते से रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम आने लगेंगे। हम रिफ़्रेश नहीं उठेंगे, काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो इसमें अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का सपोर्ट लें तो हमारी स्लीप रेगुलर नॉर्मल टाइमिंग पे आने लगेगी, रिफ़्रेश उठेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी मॉर्निंग में, और हमें स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लीपिंग पिल्स लेने से हम और डिप्रेसिव साइड में जा सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में होम्योपैथी काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है रैदर देन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, क्योंकि बाकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो बोलते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो क्योरेबल नहीं है। दैट इज़ यू हैव टू टेक लाइफ टाइम पिल्स लाइक फॉर डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन। एक बार स्टार्ट हो गया मेडिसिन तो आपको लाइफ टाइम डायबिटीज़ का मेडिसिन लेना ही है। बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी कैन क्योर दीज डिजीजेस विथ मेडिसिन, और आपको लाइफ टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी डिजीज़ेस विथ होम्योपैथी क्योरेबल है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि विथ एलोपैथिक मेडिसिन जैसे अगर डायबिटीज़ है, आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, बट मेडिसिन्स लेते लेते भी डायबिटीज़ हो सकता है कि पेलिएट हो रही है, ठीक है, आपका लाइफ कंटिन्यू चल रहा है, बट उसके साथ दूसरी कोई वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जा रहे हैं, किडनी फंक्शन इफेक्ट हो जा रहे हैं। तो विथ होम्योपैथी मेडिसिन हम लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। डायबिटीज़ तो ठीक होगी और दूसरी क्रॉनिक डिजीजेस ना हो, उसके लिए भी हमारी हेल्थ जो है वो टुवर्ड्स बेटर रहेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन्स पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये सब में भी काफ़ी हेल्पफुल है। पीसीओडी आजकल काफ़ी यंग गर्ल्स में, मोस्ट ऑफ द यंग गर्ल्स में हमें देखने मिल रही है, जिसके लिए वो हार्मोनल पिल्स लेने लगती हैं। फिर उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, वेट गेन होने लगता है या फिर हेयर फॉल, ये वो बहुत सारी दूसरे सिम्टम्स आने लगते हैं। पीरियड्स, जब तक हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं तब तक पीरियड्स आ रहे हैं, फिर वापस हार्मोनल पिल्स बंद कर दिया तो फिर पीरियड्स स्टॉप हो जा रहे हैं। फिर वो स्ट्रेस में चली जाती हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। फिर उनका स्टडीज़ इफेक्ट हो जाता है ये सब चीज़ों की वजह से, और लेटर ऑन विथ पीसीओडी इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारी फीमेल्स को। तो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी में भी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल है। ओनली विद फ्यू मेडिसिन्स पीसीओडी क्योरेबल है इन फ्यू मंथ्स और अप टू ईयर ट्रीटमेंट, और वो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ नहीं ले जाएगा। जिसे इनफर्टिलिटी है भी, वो भी विथ होम्योपैथी क्योरेबल है। स्किन डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती जा रही है, बहुत प्रिवलेंट है हमारे सराउंडिंग्स में। जैसे कि एक डिज़ीज़ का नाम लेंगे, सोरियासिस, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्किन पे ही होता है। काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, उसके लिए स्टेरॉइड्स लेंगे। जब तक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तब तक डिज़ीज़ पेलिएट है, ठीक है, सप्रेस हो रखी है। जैसे ही स्टेरॉइड्स लेना बंद किया, डिज़ीज़ फिर से फ्लेयर अप हो जाती है। बहुत सालों से लोग सोरियासिस से परेशान रहते हैं। उसके बाद वो फिर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि चलो होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें। अगर वही चीज़ वो अर्ली स्टेज पे ले लें तो ईजीली क्योरेबल है और फास्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट आफ्टर दी स्टेरॉइड सप्रेशन हो सकता है ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि अगर हमें कोई भी अर्ली सिम्टम्स है फॉर एनी क्रॉनिक डिजीजेस,
थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो भी, उसके लिए हम दूसरी पैथी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले होम्योपैथी स्टार्ट करें, जिससे कि ट्रीटमेंट जो है वो जितना फास्ट हम लोग अपनी तरफ से कर सके, होम्योपैथी जो कर सके वो फास्ट कर सके। तो दूसरी पैथीज़ को ट्राई करने से पहले हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करें, जिससे कि हमारा क्योर जो है वो फास्ट हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।